भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहो और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर से जरूर दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है कि नवरात्रि में माता काली की साधना कैसे करें कि 9 दिन में ही सिद्धि प्राप्त हो जाए। नवरात्रि में कैसे साधना करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रियां वैसे 4 होती हैं। 4 में 2 ओपन होती हैं, 2 गुप्त होती हैं। एक शारदीय नवरात्रि होती है, एक चैत्र मास की नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं। जो एक आती है माघ मास की, जो है शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक, एक आती है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक। ये हो गई 4, लेकिन 2 का अधिक महत्व होता है। 2 गुप्त नवरात्रियों में जो है तांत्रिक लोग जो है गुप्त होकर के पूजा पाठ करते हैं और अपने इष्ट को मनाते हैं, चाहे माता दुर्गा को हो, माता काली को हो, चाहे 10 महाविद्याओं में से कोई भी देवी हो। और जो ओपन नवरात्रि होती है उसमें शारदीय नवरात्रि में माता की प्रतिमाएं हर जगह विराजमान होती हैं। लोग 9 दिन उनका खूब पूजा पाठ करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माता की कृपा प्राप्त करते हैं। चैत्र वाली नवरात्रि में जवारे बोए जाते हैं। माता को खुश करने के लिए जवारे लोग बोते हैं, घर घर जवारे बोते हैं और माता को जो है तो 9 दिन माता की सेवा पूजा करके माता को प्रसन्न करते हैं। तो चैत्र की नवरात्रि अब बहुत ही जल्दी आने वाली है। 30 मार्च से लगभग चालू होने वाली है चैत्र मास की नवरात्रि। और इसमें जो है तो चैत्र मास की नवरात्रि में जो है तो आप भी माता काली की पूजा करके माता काली को प्रसन्न कर सकते हो। अब कैसी साधना करें 9 दिन की माता काली आपसे प्रसन्न हो जाए और साधना में कोई बहुत बड़ा जो है तो अनुष्ठान भी न करना पड़े। उसके लिए क्या करें आप कि माता काली के 9 दिन के व्रत करें। शुरू से माता काली का सबसे पहले तो कलश स्थापना अपने घर पे करें। कलश स्थापना हमारा वीडियो पिछला बना हुआ है, आप देख सकते हो, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। कलश स्थापना आप करें। कलश स्थापना करके माता काली का जो है आप 9 दिन का व्रत करें। 9 दिन के व्रत में आप क्या करें, अखंड ज्योत आप माता की जलाएं। माता की अखंड ज्योति आप घर में देसी घी का आप दीपक जो है अखंड ज्योति मतलब 24 घंटे जलते रहना चाहिए। 1 2 3 4 लीटर घी जल जाएगा देसी गाय का, आप घी जलाएं। 9 दिन का व्रत रहें। व्रत में आप दिन भर कुछ ना खाएं। अगर मान लीजिए दोपहर कुछ खाना थोड़ी बहुत तो फल वगैरह ले सकते हैं। शाम के समय फिर जो है अपना अगर आप रह सकते हैं तो फल वगैरह लेके रहे आइए या कि दूध वगैरह लेके रहे आइए। फल और दूध नहीं लेना तो आप जो है तो खाना भी खा सकते हैं। एक टाइम आप खाना जो भी आपको नमक और शक्कर का नमक का परहेज करके आप खाना जो भी हो खा सकते हैं। शाम के समय फिर माता के कोई भी मंत्र आप ले लीजिए। कहीं से भी गुरुमुखी हो तो गुरु से आप मंत्र प्राप्त कर लीजिए। मान लीजिए गुरुमुखी नहीं है, आपको कोई मंत्र माता का मालूम है नहीं तो आप नाम जप भी कर सकते हैं। मंत्र आपको कोई मालूम है तो आप जैसे 99 मंत्र ही जप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र को आप जाप करके जो है तो माता की शाम के समय माता का रोज यह जाप करना। आप रोज रूटीन में जो है माता के 9 दिन व्रत करें और 9 दिन इस मंत्र का आप रुद्राक्ष की माला से गेरा माला का जाप करें। नहीं गेरा माला का जाप करना, आप 5 ही माला का जाप करिए। माता काली को अंग्यारी जरूर दें। जो भी आपने शाम के जो आप ग्रहण करते हैं, जो शाम के आप ग्रहण करेंगे, जैसे मान लीजिए फल वगैरह फल दूध आप ग्रहण करते हैं तो उसी का माता को अंग्यारी जरूर देना। और मान लीजिए खाना आप अगर खा रही हैं, जो भी पूड़ी वगैरह या कि खीर वगैरह साबूदाना वगैरह बना के आप खा रहे हैं या कि आलू वगैरह खा रहे हैं, उसका ही माता को अंग्यारी दीजिए। माता आपसे बहुत प्रसन्न होगी। आपका हो गया व्रत और भोग। इसके बाद माता काली को आप क्या क्या भोग दोगे कि 9 दिन माता बिल्कुल प्रसन्न हो जाए। 9 दिन में माता काली को मीठा पान का रोज भोग देना है और 7 प्रकार की मिठाइयाँ माता को अर्पित करना, पेड़ा हो भी, लौंग बतासे का भोग लगाना है माता को, फल का भोग लगाना है और नींबू की बलि रोज माता को देना है। नींबू की बलि आप माता को रोज दोगे तो माता तुरंत आपसे प्रसन्न होगी। नींबू की बलि देने के बाद माता को नींबू का माला भी रोज आपको एक अर्पित करना है। 9 नींबुओं की माला आपको माता को पहनाना ही पहनाना। 9 दिन निरंतर अगर इस प्रकार आप पूजा पाठ करेंगे तो माता तुरंत प्रसन्न हो जाएगी और आप पे सवारी भी आ सकती है। अगर आप 9 दिन व्रत करेंगे या जो भी माताएं बहनें या कि जो भी हमारे भाई व्रत कर रहे हैं तो 9 दिन में ही माता की सवारी आपको प्राप्त ही हो जाएगी, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसलिए आप जो है 9 दिन में ही माता को प्रसन्न करके और माता की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं।
और पूजा पाठ में आपको कोई नियम की भी ज़रूरत नहीं है, नियम आप नहीं भी करेंगे कोई। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, व्रत का जो नियम है आपका तो होना ही होना चाहिए, व्रत का नियम नहीं टूटना चाहिए। व्रत का नियम टूट जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी उसमें जो है। तो माता काली की जो भी है, आपको पूजा करना है तो नियम से करिएगा, लेकिन कोई अनुष्ठान टाइप में नहीं है। माता काली को भोग देना है, आपको व्रत रहना है और अंग्यारी देना है, माता के मंत्र का जप करना है। लास्ट में जब 9 दिन हो जाए तो आपको 9वें दिन ही शाम के जो भी आपने मंत्र जप किया है, मान लीजिए 5 माला का रोज़ करते हैं तो 9 पना 45, तो आपको लगभग 4-5 माला का आपको हवन कर देना। हवन करेंगे उसके बाद माँ की कृपा आपके घर में आ जाएगी। माता की कृपा हमेशा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके कोई कार्य रुके होंगे, कार्य आपके हो जाएंगे। जिस कार्य के लिए अगर आपने 9 दिन माता की सेवा की है, 9 दिन आपने व्रत किया है, तो कार्य आपका ज़रूर से ज़रूर पूरा होगा। माता काली की कृपा होगी तो आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। वैसे भी जो भी व्यक्ति माता काली को नींबू की माला पहनाता है, भोग अर्पित करता है, अंग्यारी देता है, उसके घर में कभी जीवन में कमी नहीं होती। इसलिए आप भी माता काली की पूजा पाठ करके माता काली को 9 दिन में ही प्रसन्न कर सकते हैं। और भी साधारण विधि है भक्तों यह पूजा पाठ करने की। बहुत ताम झाम वाली विधि हम नहीं बताए हैं। बहुत लोग जो है बताते हैं कि इतना जप करो उतना जप करो, कुछ भी नहीं करना। माता ममता की भूखी है, माता भाव की भूखी है, माता विश्वास की भूखी है। विश्वास करेंगे तो कृपा होगी। भक्तों जय माता।